नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार है, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। तफसील से ख़बर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 27 सितंबर को भारत बंद की मुस्लिम जमातों की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान। कहा कि हम किसानों के साथ है। मरकजी हुकूमत सरमायादार खानदानों के मफादात की तकमील कर रही है। कांग्रेस भवन में कुल जमाती सियासी जमातों के कायदीन का इजलास। कांग्रेस की तायद में 27 सितंबर के भारत बंद में हिस्सा लेने का फैसला। ताहिर बिन हमदान ने तमाम तबकात से तायद की अपील की। रियासती व मरकजी हुकूमत मजदूर दुश्मन कवानीन पर अमल पैरा। मजदूरों को इनके हुकूक फ्राहम किए जाए। 21,000 माहाना तनख्वाह, PF और ESI की सहूलत फ्राहम की जाए। कम्युनिस्ट कायदीन का मुतालबा। एहतजाजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर सकता है, वरना हमारी सदा बसहरा होगी। JAC फॉर सब प्लान के इजलास से MPJ रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का खिताब। उन्होंने कहा कि एक वसी लाहे-अमल की जरूरत है। अब खबरें तफसील से। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। निजामाबाद की मुस्लिम मजहबी जमातों ने इस बंद की भरपूर तायद व हिमायत करने और बंद में हिस्सा लेने का फैसला किया और मुस्लिम तबके के तमाम शोबे-हयात के लोगों से बंद में हिस्सा लेने की अपील की। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में कुल जमाती मुस्लिम कायदीन का एक अहम तरीन इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम मजहबी जमातों की नुमाइंदा शख्सियतों के अलावा कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास में अहमद अब्दुल अजीम जमात इस्लामी, हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जिला जमियतुल उलमा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा, वजीउल्लाह खान जमियतुल अहले हदीस, मौलाना करीमुद्दीन कमाल सुन्नी जमात, शेख हुसैन सदर जिला MPJ के अलावा अफजल तेजान व दिगर शरीक थे। इस इजलास में तय किया गया कि मरकजी हुकूमत के 3 किसान दुश्मन ज़रई बिलों की मुखालिफत और किसानों की भरपूर हिमायत की जाएगी और 27 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन के मुल्कगिर बंद की भरपूर तायद व हिमायत की जाएगी। इन कायदीन ने कहा कि किसान मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मरकजी हुकूमत चंद सरमायादार खानदानों के मफादात की तकमील की खातिर ज़राए क़वानीन में तब्दीली करने कोशा हैं। हम शिद्दत के साथ मरकजी हुकूमत की मुखालिफत करते हैं और किसानों की तायद में बंद की भरपूर तायद व हिमायत करते हैं। ये किसानों के फेवर में कहना मेरे ख्याल में सही नहीं है। ये सारे हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ में ये 3 जो काले क़वानीन बनाए गए सारे हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ में है और सबको किसी तरह से लूट करके एक पार्टी जो रूल कर रही है उनकी जेबों को भरना है। अब वो इलेक्शन के मौके पे जो उनसे पैसा लिए थे, 1 रुपया लिए होंगे, लेकिन 100 रुपये उनको देने की फ़िक्र में लगे हुए। फिर वक्त किसानों के फेवर में इसलिए हम कह रहे हैं कि 27 तारीख को ऐलान जो उन्होंने बंद का किया है, पूरे हिंदुस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस तीनों काले क़वानीन के ख़िलाफ़ में उठ करके काले क़वानीन के बंद होने तक का बंद कह करके 27 को इस तरह मुत्तहिद होकर के बताएं। 27 सितंबर को जो भारत बंद मनाने की किसानों और मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, जिसको BKU एक तंजीम है जो बंद की अपील की है, उनका मकसद ये है कि 300 दिन से जो किसान सड़कों पर है, उस सब के बावजूद मरकज़ी हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। उसी सिलसिले में पूरे मुल्क में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो निज़ामाबाद में भी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले शरीक हुए और हिंदू मज़हब में जितने कैस्ट थे, तमाम कैस्ट के लोग एक मीटिंग में शरीक हुए। सब लोग मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये ऐलान किए हैं कि 27 को भारत जो बंद है उसमें निज़ामाबाद भी उसमें शामिल रहेगा। आज यहाँ पर हमारे साथ ताजिरीन हैं, तरकारी मार्केट के लोग और इसी तरह तहारी के फर्नीचर वाले, और हमने मार्केट में मिलकर कपड़े वालों से और ओल्ड पार्ट्स मार्केट सोने चांदी वालों से सबसे मुलाकात किए हैं। सब ने तयक़ुन दिया है कि 27 तारीख़ को बंद रहेगा। इसी तरह आज यहाँ पर कुल मजहबी जमातें और कुल मजहबी कायदीन
यहाँ पर बैठकर ये ऐलान करते हैं कि 27 तारीख को जो बंद है हम उसकी हिमायत करते हैं। 27 सितंबर बरोज़ पीर तमाम ही मुल्क को बंद मनाने का ऐलान किया गया है किसानों की हिमायत के लिए। चुनाचे आज शहर निज़ामाबाद के अंदर भी तमाम मजहबी कुल जमाती कायदीन का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जो ये फ़ैसला कर रहा है कि शहर निज़ामाबाद बल्कि पूरा ज़िला हमारा भी उस दिन बंद रहे। इसलिए हम तमाम तालीमी इदारों, तिजारती मराकिज़ और तमाम ही शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से अपील और ख्वाहिश करते हैं कि इस बंद को पुरअमन बनाया जाए और कामयाब बनाया जाए। मरकज़ी हुकूमत ने किसानों के ख़िलाफ़ जो सियाह कानून बनाया है उसके ख़िलाफ़ तकरीबन 8 महीने से हिंदुस्तान के पूरे किसान मुखालिफत कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, मगर हिंदुस्तानी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इस सिलसिले में भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ये किसान हैं, तो उनका हम भरपूर साथ दें। 27 तारीख को तमाम ताजिर हजरात उसमें हिस्सा लें और बंद में शरीक हों, ये हम तमाम की अपील है, गुजारिश है, क्योंकि ऐसे वक्त में मरकज़ी हुकूमत की जो मनमानी और उसके सियाह कानून बन रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम अपनी एहतजाज और उसके ख़िलाफ़ हम सदाए एहतजाज बुलंद कर सकते हैं। जो ये किसानों का जो धरना पूरे हिंदुस्तान भर में 300 दिनों से चल रहा है और हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा करते हुए ना उनको बात कर रही है, ना उनके मसाइल को हल कर रही है, तो उसी की ये शाख आज क्या मालूम है कि यहाँ पर बैठी है। पूरे कुल जमाती तौर पर हिंदुस्तान भर के अंदर ये बंद मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो इस मुल्क की वो किसान है और इन्हीं की बातों को इस मुल्क में नहीं सुना जा रहा है। तो लिहाजा आज पूरी कुल जमाती तौर पर यहाँ पर इकट्ठा होकर इस बंद की तायीद करते हैं और पूरे मुल्क के लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इस बंद को कामयाब करें और इसमें शामिल रहें। భారత్ బంద్కు సంపూర్ణంగా బంద్ జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే రైతులు దాదాపుగా 10 నెలల నుంచి ఆందోళన చేస్తున్నారో 3 నల్ల చట్టాలు అదేవిధంగా ఎంఎస్పీని గ్యారంటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ యొక్క ఆందోళన సాగుతుందో దానికి సంపూర్ణంగా మద్దతు ఈ ముస్లిం మత పెద్దలు నిజామాబాద్లో కుల్ జమాతీ వఫద్ ముస్లిం మత పెద్దలు ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి మేము కూడా వీళ్ళకి సంఘీభావం తెలుపుతూ 27 सितंबर के भारत बंद को तारीख साज कामयाबी से हम किनार करें। अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की अपील। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए अनाज उगाने वाले किसान मरकजी हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों और किसान दुश्मन ज़री बिलों की वजह से गुज़िश्ता कई माह से एहतजाज करता रहा है। हम इन किसानों की तायीद करते हैं। कांग्रेस भवन निजामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के जिला सदर मलाला मोहन रेड्डी, तेलुगु देशम जिला सदर विनोद कुमार, CPIML कायद वी कृष्णा, CPM जनरल सेक्रेटरी रमेश बाबू, IFTU कायद सुधाकर के अलावा कंजर भूमैया, गंगोली नरसिम्हा और दीगर ने शिरकत की और ऐलान किया कि 27 सितंबर को मुल्की सतह पर मुनज़्ज़म किए जाने वाले बंद की भरपूर तायीद व हिमायत की जाएगी और निज़ामाबाद में भी बंद को कामयाब बनाने की मुमकिन मसाई की जाएगी। इन कायदीन ने निज़ामाबाद की अवाम से पुरजोर अपील की कि वह इस बंद को कामयाब बनाने में ताउन करे। इस मौके पर अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने बताया कि मरकजी हुकूमत के किसान दुश्मन 3 ज़री बिलों के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस बंद की तमाम तबक़ात की जानिब से भरपूर तायीद व हिमायत की जा रही है। इसके अलावा महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ भी ये बंद होगा, लिहाजा तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब इस बंद को कामयाब बनाने में अहम रोल अंजाम दें। इस इजलास में साबिक़ा सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम, सदर सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस मोहम्मद एजाज के अलावा दीगर शरीक थे। 27 सितंबर पीर के दिन भारत बंद के मौके पर निज़ामाबाद शहर, निज़ामाबाद ज़िले की आवाम से हम अदबन गुजारिश करते हैं और अदबन गुजारिश से अलावा अपील करते हैं आप लोगों से कि मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार गुज़िश्ता 7-8 सालों में इधर आवाम को, उधर किसान को, इधर लेबर को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान से आज हिंदुस्तान में क्या हालत है, इसके लिए
सोनिया गांधी जी की क़यादत में सारे मुल्क में 20 सियासी पार्टियां, वैसे ही साथ साथ तेलंगाना प्रदेश में रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में यहाँ पर भी ऑल पार्टीज TRS बीजेपी छोड़कर सब पार्टियां बंद में कल इंतज़ामात में मुनक्किद करने के लिए सब लोग हम यहाँ पर जमा हुए। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि कल पीर के दिन सुबह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वैसे ही मार्केट, होटल मैनेजमेंट और उसके अलावा RTC, किरान दुकाना, होलसेल, रिटेल जो भी है, उन लोगों से हम अपील करते हैं कि 27 की बंद में पुरअमन शांति के साथ हमारा सहकार करें। बाएं बाजू की जमातों का मुख्तलिफ शोबेजात में खदमत अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन के हक में धरना। कायदीन ने मुतालबा किया कि इन मुलाजमीन को कम अज कम 21,000 माहाना तनख्वाह फ्राहम की जाए और PF व ESI की सहूलत फ्राहम की जाए। CITU, AITUC और IFTU के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील्स वर्कर्स के हमरा एहतजाजी धरना मुनाज़म किया गया। इस धरने की क़यादत CITU की जिला सेक्रेटरी नूरजहां, AITUC जनरल सेक्रेटरी ओमैया और IFTU जिला सेक्रेटरी LB रवि ने की। इन कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमलावरी करते हुए मुख्तलिफ शोबेजात में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग असास पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को कम अज कम 21,000 रुपये माहाना तनख्वाह फ्राहम की जाए और इनको PF, ESI और दीगर मराद सरफराज किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोविड की खतरनाक सूरत हाल के दौरान इन मुलाजमीन से खिदमत हासिल की और इन मुलाजमीन ने अपने ख़ानदानों को खतरात का शिकार बनाते हुए अपनी ज़िंदगियों को जोखम में डालते हुए फर्शनासी से खिदमत अंजाम दी, लेकिन हुकूमत इनकी इस खिदमत का भी लिहाज नहीं कर रही। इन कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत ICDS स्कीम को भी मौसर बनाने में नाकाम है। हामिला ख़वातीन, नौज़ायदा बच्चों की देखभाल और इनको मुक़वी ग़िज़ाओं की फराहमी में नाकाम हो चुकी हैं। इन कायदीन ने मज़ीद मुतालबा किया कि हुकूमत इंडियन लेबर अमेंडमेंट एक्ट 45 के तहत निजीकारी के अमल को रोके और 8 घंटे ड्यूटी की मुद्दत को बरकरार रखे। అంగన్వాడీ ఆశా కార్మికులతోటి మధ్యాహ్న భోజనం కార్మికులతోటి బొడ్డు చాకిరీ చేయించుకుంటా ఉంది బీజేపీ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేతనాల కోసం, అదే విధంగా ఇవాళ ఉద్యోగ భద్రత కోసం అడుగుతూ ఉంటే అనేక విషయాలలో దఫలు దాటిపోతా ఉంది తప్ప సమస్యలు పరిష్కరించే దాంట్లో వైఫల్యం చెందడం జరిగింది। అదే విధంగా ఇవాళ కష్టకాలంలో కరోనా నేపథ్యంలో అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా వర్కర్లు ఇవాళ ప్రజలకందరికీ సేవలు అందించారు। ఇవాళ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించండి, కనీస వేతనాలు ఈ ప్రభుత్వాలు ప్రకటించినట్టు 21,000 కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినట్టు సుప్రీంకోర్టు దాన్ని అమలు చేయండి అనేది ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం దొంగ వైఖరితోటి, మాట మార్చే వైఖరితోటి వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది। % వేతనాలను పెంచి వాళ్ళకు మాత్రం అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చేటటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎందుకు వేతనాల మీదనే ఆధారపడ్డటువంటి కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఎందుకు వాళ్ళకి వేతనాలు పెంచట్లేదని చెప్పేసి కార్మిక సంఘాలుగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। కాబట్టి ఇప్పటికైనా మోడీ సర్కారు, కేసీఆర్ గారు దిగి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది। వీళ్ళ వేతనాలు పెంచడంతో పాటు PF, ESI ఇతర సంక్షేమ పథకాలని కూడా అమలు చేయాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। లేకపోతే కనుక రాబోయే కాలంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఆందోళన చేయడానికి కూడా కార్మిక సంఘాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తాం। जल्दी धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जाएंगे और धान की अलहदा 2 अक़साम की खरीदी की जाएगी और मुनासिब दाम दिए जाएंगे। सड़कों पर धान सुखाने की क़तई इजाज़त नहीं होगी। आरमूर मंडल के मौज़े आलूर में किसान शऊर बेदारी प्रोग्राम से सोसाइटी चेयरमैन और ओहदेदारों का खिताब। आरमूर मंडल के मौज़े आलूर रैतु वेदिका भवन में सोसाइटी की जानिब से किसानों के लिए तरबियती व शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें किसानों को बताया गया कि हुकूमत इनकी फसलों को मुनासिब कीमत देकर खरीदेगी और जल्द ही सोसाइटी के तहत धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन के भोजा रेड्डी और ज़राई अहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मौज़े में सोसाइटी की जानिब से धान की खरीदी का मरकज़ कायम किया जाएगा और धान की 2 अक़साम के तहत खरीदी की जाएगी और मुमकिन तौर पर जल्द अज जल्द कीमत अदा की जाएगी और किसानों के फ़ायदे को यकीनी बनाया जाएगा। इन ज़िम्मेदारान ने किसानों को तलक़ीन की कि वो अपने धान को सड़क के किनारे क़तई ना सुखाए, क्योंकि ये ख़तरनाक है, इससे हादसात का ख़तरा लाहक रहता है। इन धान के ढेरों की वजह से कई हादसात पेश आए हैं।
है और कई इंसानी जिंदगियां जाया हुई हैं। लिहाजा इस मामले में जिला कलेक्टर ने सख्ती से हिदायत दी है कि सड़कों पर धान या कोई भी फसल को सुखाने की इजाज़त ना दी जाए। लिहाजा सोसाइटी की जानिब से बड़ी अराजी किराए पर ली जाएगी और धान को सुखाने के मराकज़ कायम किए जाएंगे और किसी को भी सड़क पर धान सुखाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। నా పేరు కళ్యాణ్ భోజారెడ్డి, నేను ఆలూరు సహకార ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం అధ్యక్షుడిని. ఈరోజు ఆలూరు గ్రామంలో రైతులకు శిక్షణ కార్యక్రమం, నూతన పంటల విధానం గురించి శిక్షణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో. అట్లాగే ఆలూరు గ్రామంలో కొనుగోలు కేంద్రం కూడా త్వరలో ప్రారంభిస్తాం. ఈ నాణ్యమైన ధాన్యాన్ని, ఏ గ్రేడ్ ధాన్యాన్ని ఎంఎస్పి ధరకు 1940 రూపాయలు దాదాపు, బి గ్రేడు 1882 రూపాయలకు కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని 17 మ్యాచర్ ద్వారా కొనుగోలు మా ఆలూరు గ్రామంలోని 5 గ్రామాల్లో, ఆలూరు సహకారం పరిధి 5 గ్రామాల్లో కొనుగోలు చేస్తాము. అట్లాగే గ్రామంలోని రైతులందరూ నాణ్యమైన ధాన్యాన్ని తీసుకొచ్చి సీరియల్ ప్రకారము మాకు కొనుగోలు చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. ప్రభుత్వ ఆదేశాల అనుసారం ఈ ఆరుతడి పంటల మీద అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆలూరు గ్రామంలో ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఇక్కడ రైతు వేదిక ఆలూరులో పెద్ద ఎత్తున రైతులందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి వరి పండిస్తే వచ్చే నష్టాలు కానీ, లేకపోతే ప్రొక్యూర్మెంట్లో ఉండే సమస్యలు కానీ, దొడ్డులు పండిస్తే వచ్చే సమస్యలు కానీ అన్నీ కూలంకుశలంగా వివరించడం జరిగింది. ఆరుతాడి పంటల వైపు మొగ్గు చూపాలా, ఎందుకంటే మనం నూనె దినుసులు కానీ, పప్పు దినుసులు కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. పుష్కలంగా నీళ్లు, కరెంటు ఉంది కనుక ఓన్లీ వరి వేస్తామంటే కొద్దిగా रियासती हुकूमत किसानों की शौरबेदारी के लिए 24 से 30 सितंबर प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में ला रही है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत मुमकिन इक़दाम कर रही है। इसके अलावा देही इलाकों को भी तरक्की से हमकिनार किया जा रहा है। नंदीपेट में ZP चेयरमैन का इजलास से खिताब। नंदीपेट मंडल मुस्तक़र पर किसानों की शौरबेदारी और तरबियत के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में नंदीपेट, वेलमल और आयलापुर के किसानों ने हिस्सा लिया। ZP चेयरमैन विठल राव ने बताया कि 24 सितंबर था 30 सितंबर रियासती हुकूमत किसानों की शौरबेदारी के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में ला रही है, जिसमें ज़राई माहिरीन किसानों को फसलों के ताल्लुक से बशऊर बनाएंगे और बताएंगे कि किस ज़मीन के लिहाज से कौन सी फसल मुनासिब होगी और कौन से मौसम में किस फसल को बेहतर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। ZP चेयरमैन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR किसानों के हक़ में मुतादिद इक़दाम कर रहे हैं, साथ ही देही तरक्की के भी ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। एक वक्त था जब मुआवज़ात तमाम सहूलतों से महरूम रहते थे। अब गांव में पुख्ता सड़कें और नालियां नज़र आती हैं, पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जाती है, 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है। इसके अलावा हरितहारम प्रोग्राम के तहत गाँव में पौधे लगाए गए हैं। डंपिंग यार्ड, शमशान घाट और रैतु वेदिका भवन की तामीर अमल में लाई गई है। इसके अलावा दीगर कई सहूलतों से तमाम मुआवज़ात को आरास्ता किया गया है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत तमाम शोबेजात को तरक्की दिलाने और फ़ायदा बख्श बनाने के लिए कोशां है। बिलखुसूस ज़राई शोबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस इजलास में स्पेशल वेटरनरी ऑफिसर D भरत, MPDO नागावर्धन, ZPTC जमुना मुत्यम और दीगर मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏది చేసినా ఒక సంచలనాత్మక నిర్ణయమే. మేము చూస్తూ ఉన్నాం గతంలో మరి పల్లె ప్రగతి, పల్లెలు ఇప్పుడు స్వర్గంలాగా తయారైంది. ఏ పల్లె చూసినా అక్కడ మరి డ్రైనేజెస్ కానీ, రోడ్సే కానీ, హరితారం చెట్లు కానీ, శ్మశాన వాటిక కానీ, డంపింగ్ యార్డ్స్ కానీ, ప్రకృతి వనాలే కానీ, ఈ రైతు వేదికలే ప్రతి పల్లెల్లో సుందరంగా తీర్చిదిద్దబడ్డాయి. మరి ఈరోజు కార్యక్రమం సీఎం గారు చేసే ఈ కార్యక్రమము 24 నుంచి 30 వరకు ఈ నెల ఈ రైతు అవగాహన సదస్సులు, ప్రత్యామ్నాయ పంటల మార్పిడి అనే సదస్సు పెట్టాల ప్రతి క్లస్టర్. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरीती भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। इंदलवाई मंडल के मौजे नल्लावेली के जिला परिषद हाई स्कूल का सरपंच और दही कमेटी के जिम्मेदारान ने दौरा किया। उन्होंने तालीमी माहौल, सहूलतों और मिड डे मील्स का जायजा लिया और खुद भी खाना खाकर देखा और अपने इत्मीनान का इजहार किया। स्कूल हेडमास्टर ने बताया कि तलबा की बड़ी तादाद इनके पास ज़ेर तालीम है। इंदलवाई मंडल के मौजे नल्लावेली में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल का मुकामी सरपंच N विजय लक्ष्मण रेड्डी और दही कमेटी के जिम्मेदारान ने अचानक दौरा किया और वहां तलबा को फराहम की जाने वाली तालीमी सहूलतों के अलावा मिड डे मील्स के मियार का जायजा लिया और खुद भी तलबा के साथ खाना खाकर देखा। बादिजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि खाना मेन्यू के मुताबिक है और आज एक सब्जी और दाल तलबा को सरबराह की गई है। खाना भी जायकेदार और इत्मीनान बख्श है और वो इससे मुतमईन हो चुकी हैं। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस ने सरपंच और VDC कमेटी के जिम्मेदारान का खैर मकदम किया और बताया कि इस स्कूल में तलबा को बेहतरीन तालीम और दीगर सहूलतों को फराहम करने की मुमकिन कोशिश की जाती है। साथ ही मिड डे मील्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तलबा को सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में जुमला 273 तलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें 217 तलबा आज हाजिर है। इसके अलावा अकामती स्कूलों के बंद होने की वजह से अकामती स्कूल के 40 तलबा भी इस स्कूल में हाजिर हो रहे हैं। इनको भी यहाँ तालीमी सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तलबा को मियारी तालीम फराहम करना हमारा मकसद है। इस मौके पर सरपंच विजय लक्ष्मण रेड्डी के हमरा दही कमेटी के अराकीन भास्कर, प्रसाद, गंगाराजू और दीगर मौजूद थे। మా పాఠశాలకు మధ్యాహ్నము భోజన సమయంలో విలేజ్ సర్పంచ్ గారు మరియు VDC మరియు గ్రామ పెద్దలు పాఠశాలకు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత వారు పాఠశాలలో జరుగుతున్నటువంటి కృత్యాలను చూస్తూ అలాగే మధ్యాహ్న భోజనంలో ఉన్నటువంటి మెనూను పరిశీలించారు. ఈరోజు ఎగ్గు, దాంతోపాటు పప్పుచారు, కూరగాయ పప్పుచారు, టోటల్గా మెనూ ప్రకారము బాగుంది. వారు కూడా మాతో పిల్లలతో కలిసి భోజనం చేశారు. భోజనం సంతృప్తికరంగా ఉంది అని చెప్పేసి వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. గ్రామం ఉన్నత పాఠశాల, జిల్లా స్థాయి పాఠశాల నోముల లక్ష్మణరెడ్డి VDC ఆధ్వర్యంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకము చూడడం జరిగింది. భోజనం అన్ని విధాలుగా మంచిగా జరిగింది. మంచిగా చేసి పిల్లలకు అన్ని రకాలుగా చూసుకుంటున్నారు.
ఉపాధ్యాయులు కూడా అందరూ వచ్చేసి పిల్లలకు మంచి చదువు కానీ మధ్యాహ్న భోజనం కానీ విషయంలో సహకరించడం జరిగింది। किसान ऐसी फसलों को तरजीह दे जो इनके लिए फायदेमंद साबित हो और साल में 1 से ज्यादा बार हासिल हो। सिर्फ धान की फसल लगाना ही मुनासिब नहीं है, मूंगफली और दालों की काश्त भी की जा सकती है। दरपली मंडल के मौजे दुबाक में किसान शौरबेदारी प्रोग्राम से एईओ अनुषा का खिताब। किसान अलग अलग फसलें लगाने को तरजीह दे। एक ही तरीके की फसलें बाज वक्त नुकसानदा भी साबित हो सकती है, लिहाजा धान के अलावा मूंगफली और दालों की फसलों को भी लगाने पर किसान तवज्जो मरकूज करे। इसके लिए हुकूमत की जानिब से किसानों को मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएगी। इस बात का इजहार दुबाक क्लस्टर की एईओ अनुषा ने किया। दरपली मंडल के मौजे दुबाक के रैतु वेदिका भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए अनुषा ने किसान शौर बेदारी की। इस मौके पर बाज़ किसानों ने हुकूमत की धान की खरीदी में अदम दिलचस्पी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत किसानों को बेयारो मददगार छोड़ देना चाहती है, जिससे किसानों का नाकाबिल तलाफी नुकसान होने का अंदेशा है। जिस पर अनुषा ने कहा कि एक ही किस्म की फसलों की खरीदी मुश्किल बात है, इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो फसलों की अफजाइश में कमी होती है, दूसरा इसकी बड़ी मकदार में खरीदी मुश्किल होती है। लिहाजा किसान अलग अलग फसलें लगाने और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की फ़िक्र करे और ऐसी फसलें लगाए जो साल में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके। నా పేరు అనుష, ఏఈఓ దుబ్బాక క్లస్టర్। ఈరోజు ఏంటంటే రైతు వేదికలో మనము రైతులకి అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేంటంటే యాసంగిలో వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై సాగు గురించి మనం కార్యక్రమం చేపట్టాం। ఈరోజు దానికి రైతులందరూ హాజరయ్యారు। అయితే మెయిన్గా మనం టాపిక్ ఏంటంటే వరి కాకుండా యాసంగిలో వేరుశనగ కానీ పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు కానీ ఇలాంటి పంటలు ఆరుతడి పంటలు వేసుకుంటే మనకి కూడా యూజ్ అవుతుంది। సీడ్ అవైలబిలిటీ కూడా ఒకవేళ వాళ్ళకి వేసుకుంటామంటే వాళ్ళకి కావాల్సినవి మేము ఇస్తామని చెప్పేసి అంటే పైన వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి కావాల్సిన సీడ్ రిక్రూట్మెంట్ చేపిస్తామని చెప్పేసి చెప్పాము। 27 सितंबर के कुल हिंद बंद की भरपूर तायद व हिमायत की जाए और भीमगल मंडल में भी बंद को कामयाब बनाया जाए। भीमगल के कुल जमाती कायदीन का इजलास में फैसला। इन कायदीन ने अवाम से अपील की कि इस बंद को तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया जाए। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 किसान दुश्मन ज़री बिलों की मुखालिफत और महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ 27 सितंबर को मुल्क की सतह पर कुल जमाती सियासी जमातों की जानिब से बंद का एहतमाम किया जा रहा है। भीमगल मंडल के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने मशावरती इजलास के बाद ऐलान किया कि 27 सितंबर के कुल हिंद बंद की तायद में भीमगल मंडल में भी बंद का एहतमाम किया जाएगा और उसको कामयाब बनाने की अवाम से अपील की जाएगी। इस इजलास में मंडल कांग्रेस सदर बी स्वामी, जिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के रमेश, CPIML न्यू डेमोक्रेसी कायद राजेश्वर, अखिल भारतीय रैतु संगम कायद एन नरसैया, के गंगाधर, दलित कायदीन मानिक्यम नरसैया, गोपाल नायक, रामलू नायक, विक्रम सुरेश, श्रवण और दीगर शरीक थे। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सरमायादार खानदानों के मुफादात की तकमील करते हुए 3 ज़रे बिलों को मुतारुफ करवाया है जो किसानों के लिए खतरनाक और नुकसानदा साबित हो सकते हैं। इन बिलों के बाद किसान बेबसी का शिकार होंगे और मुल्क के सरमायादार खानदानों की कठपुतली बनने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा इन बिलों की मनसूखी का मुतालबा शिद्दत के साथ किया जाएगा और इस मुल्क के बंद को तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। साथ ही मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी भी तशवीशनाक है। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के अलावा खाने पीने की अशिया की कीमतों में भारी इजाफे ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इन कायदीन ने कहा कि 27 सितंबर का ये बंद अवाम के मुफाद में है, लिहाजा इस बंद को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करना अवाम की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हुकूमतें यूं ही नहीं झुकती, उनको एहतजाज के जरिए झुकाना होगा, वरना हमारी फरियादें तो सदाबा सहरा होगी। JAC फॉर सब प्लान के इजलास से MPG के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का वलवला अंगेज खिताब। उन्होंने कहा कि एहतजाजों ने ही इनकलाब की राहें हमवार की। मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में SC ST BC व मुस्लिम फ्रंट की जानिब से एक अहम तरीन इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी जमातों की नुमाइंदा शख्सियात को मदऊ किया गया और JAC की तश्कील अमल में लाई गई, जिसको JAC फॉर सब प्लान का नाम दिया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ जमातों की अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र अजीज पाशा साबिक़ा MP, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज,
अजीज और रियासत की खवातीन की नुमाइंदा शख्सियत खालिदा परवीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में तय किया गया कि रियासती वज़ीर आला KCR से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की जाएगी और मुतालबा किया जाएगा कि मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए एक सब प्लान को ख़तयत दी जाए और आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरह इस पर अमलावरी करते हुए तमाम इंतखाबी वादों को पूरा किया जाए। इस मौके पर MPJ के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि अगर हुकूमत और वज़ीर आला हमारी नुमाइंदगी को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी तहरीक को अजला तक तोसी देंगे और एक तवील मुद्दती एहतजाजी लाहे अमल को तय करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाए तो ही हमारे मसाइल की एकसुई मुमकिन होगी, वरना हमारी फरियादों और गिड़गिड़ाने को कोई भी नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा कि हर इनकलाब एहतजाज के ही मरहून मिन्नत था, लिहाजा हमें भी बेजिगरी के साथ एहतजाज पर आमदा होना होगा, सड़कों को जाम करना होगा और दीगर तरीक़ों से भी एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत को अपने मुतालिबात मानने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। दे देकर जुल्म की खाक में इसका शजर बोया था। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है हमसे मुतालबा करती है तमाम इंटेलेक्चुअल से। मैं इंटेलेक्चुअल को कोई खास खाने के अंदर नहीं रखता, हर वो शख्स जो मिल्लत का दर्द रखता है, बल्कि मुल्क का दर्द रखता है, मैं मिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मुल्क का दर्द रखता है, वो इंटेलेक्चुअल है। जिसे एहसास है गुर्बत का, वो इंटेलेक्चुअल है इस दुनिया के अंदर। वो नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं, सनदें आता है, उसको इंटेलेक्चुअल नहीं कहते। इंटेलेक्चुअल उसे कहते हैं जो लोगों के दर्द को अपने अंदर महसूस करे। तो इस दायरे को अजला तक पहुंचाना चाहिए। ये अगर फैसला होता है तो बहुत उम्दा है, चाहे वक्त क्यों न लगे। दूसरी बात कैटेगोरिकल, मतलब मैं आपके सामने रखता हूँ, चाहे आप करते जाइए, वो ये कि हुकूमतें हमेशा दबावजी और एहतजाज की जबान समझती है, और वो भी इंतखाबात के खर्च। अब इस वक्त बेहतरीन मौका है कि हम अपनी आवाज को एहतजाज के जरिए पहुंचाएं। जमहूरी मुल्क के अंदर एहतजाज कोई छोटी चीज नहीं होता। इसने अंग्रेजों के कदम को उखाड़ दिया है। यही एहतजाज था, एजिटेशन था, जिससे हम खौफ खाते हैं, गिरफ्तारी से, पकड़े जाने से, बाहर आने से, मुतालबात करने से, सड़क के अंदर बैठ जाने से और ट्रैफिक को जाम करने से। मैं कहता हूं यही वो चीजें हैं जहां से गुजर कर इंकलाब आता है। अजीज पाशा साहब यहाँ मौजूद हैं, जानते हैं कि इंकलाब आता है तो इसी रास्ते से आता है। आप इस रास्ते को छोड़कर इसी राहदारी के अंदर जहां बैठकर आप इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ करते ही रह जाएंगे आप लोग। चेयरमैन SC ST BC मुस्लिम फ्रंट लास्ट वीक आंध्र प्रदेश की हुकूमत वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए एक सब प्लान का ऐलान करी, जबकि सब प्लान का तेलंगाना में काफ़ी दिनों से मुतालबा था कि यहाँ की हुकूमत सब प्लान का ऐलान करे। बदबख्ती की बात है कि यहाँ की हुकूमत शुरू से ही मुसलमानों के साथ कई किस्म के वादे करके टाल मटोल की पॉलिसी अपना रही थी। ऐसे में आंध्र की हुकूमत का सब प्लान का ऐलान हमारे लिए एक तक़व्वत बख्श है। इसलिए आज यहाँ पर मदीना एजुकेशन सेंटर में तेलंगाना के तमाम दानिशवरों का एक इजलास रखा गया, जिसका नाम जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर सब प्लान रखा गया है। इस कमेटी के तहत एक कम से कम 50 से 52 लोग दानिशवर मुत्तहद हुए हैं और इन सब ने एक मुत्तहदा तौर पर यह फैसला किया है कि एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा। इस मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी की जाएंगी और उसके साथ साथ क्योंकि तेलंगाना में असम्बली का सेशन चल रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम सियासी जमातों के सुदूर से मुलाकात करते हुए माइनॉरिटी बंधु स्कीम का ऐलान किया जाए और अक़लियती तबक़ात के अकाउंट में भी 10 लाख रुपये जमा करवाए जाए। आवाज़ कमेटी रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्बास का मुतालबा। आवाज़ कमेटी की जानिब से हज हाउस नामपल्ली पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को एक मुतालबाती महज़र पेश किया गया और हुकूमत से स्कॉलरशिप और कर्ज़जात की इजराई का मुतालबा किया गया। CPM की आवाज़ कमेटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और हज हाउस नामपल्ली पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत आवाज़ कमेटी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्बास ने की। उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमानों को भी दलित बंधु स्कीम की तरह स्कीम का ऐलान करते हुए फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब्बास ने कहा कि 2020 में कोरोना वबा के फैलाव के बाद मुल्क के साथ साथ रियासत भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिससे अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की माशी हालत तबाह हो गई। छोटे कारोबार करने वाले और छोटे छोटे काम करने वाले मुसलमान अब शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। कई घर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं।
इन खानदानों की बाज़ाबादकारी के लिए हुकूमत की फराग दिलाना इमदाद लाजमी है। उन्होंने दलित बंधु स्कीम को एक शानदार व बेमिसाल स्कीम करार दिया और इसको वसअत देने का मुतालबा किया और कहा कि माइनॉरिटी बंधु स्कीम का ऐलान करते हुए मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के अकाउंट में भी 10 लाख रुपये जमा करवाए जाएं ताकि मुसलमानों की असर-ए-नो बाज़ाबादकारी हो। उन्होंने कहा कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की कारकर्दगी ठप हो चुकी है। कर्ज़जात और स्कॉलरशिप पर जमूत तारी है। इस जमूत को तोड़ा जाए और अक़लियती तबक़ात को कर्ज़जात और स्कॉलरशिप की इजराई अमल में लाई जाए। इस एहतजाज में आवाज़ क़ायद अब्दुल सत्तार और दीगर शरीक थे। आज जो है आवाज़ की जानिब से हज हाउस के पास एक धरना मुनक़्क़िद किया गया। इस धरने का मकसद है कि पिछले दिनों में हमारे तेलंगाना के वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब एक जो है ऐलान किए हैं जिसका नाम दलित बंधु है। दलित बंधु के ज़रिए से दलितों को फ़ायदा पहुंचाने की ये स्कीम है। बेशक बहुत अच्छी स्कीम है। जिस तरह स्कीम जो है ऐलान किया गया है उसी तरह से माइनॉरिटी स्कीम, माइनॉरिटी बंधु का भी स्कीम ऐलान करके मुसलमानों को मुस्तहक़ों को अपने की आवाज़ की जानिब से हम मुतालबा करते हैं। ये मुतालबा इसलिए कि पिछले दिनों में केसीआर साहब खुद जो है ऐलान किए थे कि मुझे एक मौका दीजिए, 4 महीने में 12% रिजर्वेशन दे के रहूँगा, अगर नहीं दे सका तो मैं जो है अपनी गर्दन काट लूँगा करके कहे थे। और ज़रूरत पड़ने पर कानून में तरमीम करके जंतर मंतर के बाद धरना करके 12% रिजर्वेशन दे के रहूँगा करके वादा किया। इस मामले में हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब से हम मुलाकात करके दरख्वास्त दिए तो आपने कहा अभी अभी जो है नया तेलंगाना है, नए चीफ मिनिस्टर है, नई हुकूमत है, ज़रा वक्त दीजिए, करेंगे, हमारे साथ वादा करें तो मुखने वाले नहीं है करके होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा। आवाज़ रियासती कमेटी का तरफ से हुकूमत से ये डिमांड है कि दलित बंद की जैसे माइनॉरिटी बंद स्कीम लगा के अनाउंस करके गरीब मुसलमानों की हर खानदान को 10 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट मदद करना बोल के हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि आज मुसलमानों की हालात बहुत बुरी हालत है। जो ऑटो चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, रोड के ऊपर जो है स्ट्रीट वेंडर्स जैसे जो है फूल बेचने वाला, फल बेचने वाला, जितने जो है गरीब लोग हैं वो लोग जो है कोरोना की वजह से बहुत मुसीबत में है। उन लोगों को धंधा कारोबार जो है नहीं चल रहा है। उस वजह से वो लोग जो है घर का किराए तक जो है अदा नहीं कर सकते और उसके साथ साथ बच्चों की स्कूल का फीस भी नहीं पे कर सकते। उसके साथ साथ घर में जो है डेली कम से कम 2 वक्त खाने के लिए भी बहुत मुसीबत है। इसलिए हुकूमत ये सोचना है कि एक गरीब मुसलमानों की मासी हालत में सुधार लाने के वास्ते ये माइनॉरिटी बंद स्कीम अनाउंस करके उसमें जो है गरीब मुसलमानों की 10 लाख रुपये उनका अकाउंट में डालना, उसको जो है मासी हालत को तब्दील लाने के लिए कोशिश करना। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। 27 सितंबर को भारत बंद की मुस्लिम जमातों की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान। कहा कि हम किसानों के साथ है। मरकजी हुकूमत सरमायादार खानदानों के मफादात की तकमील कर रही है। कांग्रेस भवन में कुल जमाती सियासी जमातों के कायदीन का इजलास। कांग्रेस की तायद में 27 सितंबर के भारत बंद में हिस्सा लेने का फैसला। ताहिर बिन हमदान ने तमाम तबकात से तायद की अपील की। रियासती व मरकजी हुकूमत मजदूर दुश्मन कवानीन पर अमल पैरा। मजदूरों को इनके हुकूक फ्राहम किए जाए। 21,000 माहाना तनख्वाह, PF और ESI की सहूलत फ्राहम की जाए। कम्युनिस्ट कायदीन का मुतालबा। एहतजाजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर सकता है, वरना हमारी सदा बसहरा होगी। JAC फॉर सब प्लान के इजलास से MPJ रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का खिताब। उन्होंने कहा कि एक वसी लाहे-अमल की जरूरत है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।